कभी सोचा है कि आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी जेब खाली क्यों हो जाती है? क्यों हम दिन रात नौकरी या बिजनेस में मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों का तनाव कभी खत्म नहीं होता? असल कारण ये नहीं है कि हम कम कमाते हैं, बल्कि ये है कि हमने अपने पैसे को हमारे लिए काम करना सिखाया ही नहीं। पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं है, ये आपके लिए आय का दूसरा स्रोत भी बन सकता है, अगर आप इसे सही सिस्टम में डाल दें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निवेश वाणी के एक और एपिसोड में, जहां हम लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेट्स टॉक मनी किताब की, जिसे लिखा है मोनिका हालन ने, जो भारत की जानी पहचानी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने वर्षों तक लाखों भारतीय परिवारों के साथ काम किया है और उन्हें सिखाया है कि कैसे साधारण आय वाला इंसान भी अपने पैसों को व्यवस्थित करके सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकता है। इस किताब का मकसद बहुत साफ है, एक ऐसा सरल और भरोसेमंद सिस्टम देना जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार काम करे, ताकि आपका पैसा खुद ब खुद आपके लक्ष्यों की ओर बढ़े। आगे हम इस सिस्टम को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी पैसों पर कंट्रोल लेकर जिंदगी में असली आर्थिक आजादी पा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अगर हम हर महीने कुछ पैसे बचाकर बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, तो हम वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं। ऐसा लगता है मानो ये पैसे किसी तिजोरी में बंद हैं और जरूरत पड़ने पर हमें संभाल लेंगे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। महंगाई एक ऐसी चुपचाप काम करने वाली ताकत है जो बिना हमें महसूस कराए हमारे पैसों की कीमत घटाती रहती है। जैसे धीरे धीरे बहता पानी पत्थर को भी घिस देता है, वैसे ही समय के साथ बढ़ती कीमतें हमारे पैसे की ताकत को कम कर देती हैं। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रहा है, 5 साल बाद शायद 150 या 200 रुपए में मिलेगा। यानी अगर आपका पैसा बस पड़ा है और कहीं बढ़ नहीं रहा, तो वो असल में घट रहा है। मोनिका हालन इस सोच को पूरी तरह बदलने के लिए मनी बॉक्स सिस्टम का विचार सामने लाती हैं। वो कहती हैं, अपने पैसे को ऐसे मत सोचो जैसे वो बस एक बड़े थैले में जमा है, बल्कि उसे अलग अलग छोटे बक्सों में रखो और हर बक्सा एक खास मकसद के लिए हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर में अलग अलग कमरे अलग अलग काम के लिए बने होते हैं, एक सोने के लिए, एक खाने के लिए, एक मेहमानों के लिए। जब हर चीज की अपनी जगह तय होती है, तो घर में भी व्यवस्था रहती है और आपके पैसों में भी। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके पास 4 मजबूत बक्से हैं। पहला बक्सा रोजमर्रा के खर्च के लिए, जिसमें हर महीने का किराया, बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस और बाकी सामान्य जरूरतों का पैसा रखा जाता है। दूसरा बक्सा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है, जो सिर्फ मुश्किल समय में खुलता है, जैसे अचानक नौकरी छूट जाना या किसी बड़ी बीमारी का खर्च। तीसरा बक्सा आपके बड़े सपनों के लिए है, जैसे अपना घर खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा। और चौथा बक्सा रिटायरमेंट के लिए है, जिसमें वो पैसा जमा होता है जो आपके कामकाजी जीवन के बाद आपको आराम और सम्मान के साथ जीने की ताकत देगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका हर रुपया एक निश्चित काम पर लग रहा है। आपको साफ पता है कि कौन सा पैसा आज के खर्च के लिए है, कौन सा कल के संकट में काम आएगा, कौन सा भविष्य के सपनों के लिए बढ़ रहा है और कौन सा आपके बुढ़ापे को सुरक्षित बनाएगा। ये व्यवस्था न केवल आपके पैसे को दिशा देती है, बल्कि आपको ये सुकून भी देती है कि आपकी वित्तीय जिंदगी नियंत्रण में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे एक बार सेट की गई मशीन, जैसे बार बार देख रेख की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो बिना रुके आपके लिए काम करती रहती है। और इस पूरी व्यवस्था का दिल है आपातकालीन फंड। जब यह बक्सा पूरी तरह तैयार हो जाता है, तभी आप सच्चे मायनों में सुरक्षित महसूस करते हैं और बाकी बक्सों को भरोसे के साथ भरना शुरू कर पाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी अनिश्चितता यह है कि हमें नहीं पता अगला झटका कब और कैसे आएगा। नौकरी छूट सकती है, बिजनेस में अचानक नुकसान हो सकता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। अगर ऐसे समय पर आपके पास सुरक्षित रखा हुआ आपातकालीन फंड नहीं है, तो आपको मजबूरी में कर्ज लेना पड़ेगा।
और यहीं से आर्थिक तनाव का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक मजबूत वित्तीय नींव की शुरुआत हमेशा आपातकालीन फंड से होती है। इसका मतलब है 6 से 12 महीने के सभी जरूरी खर्चों जितनी राशि जो तुरंत इस्तेमाल की जा सके। इसमें घर का किराया, बिजली पानी के बिल, बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने का खर्च और EMI जैसी जरूरी भुगतान शामिल होने चाहिए। यह पैसा आपके रोजमर्रा के अकाउंट में नहीं होना चाहिए जहां से आप उसे आसानी से खर्च कर दें। इसे ऐसे अलग सेविंग अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके, लेकिन रोजमर्रा के खर्च में हाथ ना लगे। इस फंड का असली फायदा सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि मानसिक सुकून में है, क्योंकि जब आपको पता हो कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, आपके पास अगले कई महीनों का खर्च सुरक्षित रखा है, तो आप घबराहट में गलत फैसले नहीं लेंगे। जब ये पहला सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, तभी हम अगले चरण पर बढ़ सकते हैं, अपने और अपने परिवार को बड़े वित्तीय झटकों से बचाने के लिए सही बीमा लेना। आपातकालीन फंड बनाने के बाद अगला कदम है खुद और अपने परिवार को उन आर्थिक तूफानों से बचाना जो एक ही झटके में आपकी सालों की मेहनत मिटा सकते हैं। और इसके लिए सबसे कारगर साधन है सही बीमा। लेकिन यहां सही शब्द बहुत अहम है, क्योंकि ज्यादातर लोग बीमा को गलत तरीके से लेते हैं। बीमा निवेश का साधन नहीं है बल्कि सुरक्षा का कवच है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें। अगर आपके पास पर्याप्त मेडिकल कवरेज नहीं है तो एक बड़ी बीमारी या दुर्घटना आपकी सारी बचत खत्म कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आपके और आपके परिवार के लिए ऐसा हेल्थ प्लान हो जिसमें पर्याप्त कवर राशि हो, बड़े अस्पतालों का नेटवर्क शामिल हो और कैशलेस क्लेम की सुविधा हो। इसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस। ये सिर्फ तब जरूरी है जब आपके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर लोग हों, जैसे बच्चे, जीवन साथी या बुजुर्ग माता पिता। यहां भी सबसे बेहतर विकल्प है टर्म इंश्योरेंस, जो कम प्रीमियम में बड़ा कवर देता है। इसमें निवेश का कोई जटिल हिस्सा नहीं होता, इसलिए ये साफ और सस्ता होता है। दोस्तों, कभी भी ऐसे बीमा प्रोडक्ट में ना फंसें जो आपको रिटर्न का लालच देकर सुरक्षा बेचते हैं, जैसे एंडोरमेंट या मनी बैक पॉलिसी। इनमें न तो कवर पर्याप्त होता है और न ही रिटर्न आकर्षक। बीमा को बीमा की तरह लें और निवेश को निवेश की तरह। जब ये दूसरी दीवार भी मजबूत हो जाती है, तब आप बिना डर के निवेश की दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां आपका पैसा असल में आपके लिए काम करना शुरू करेगा। अब जब आपने अपने लिए आपातकालीन फंड तैयार कर लिया है और सही बीमा कवरेज भी ले लिया है, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी वित्तीय इमारत की नींव मजबूत कर दी है। ये वैसा ही है जैसे घर बनाने से पहले उसकी बुनियाद डालना। जब तक नींव मजबूत ना हो, ऊपर की मंजिलें टिके नहीं पाती। इस चरण के बाद ही आता है असली धन बनाने का दौर, यानी इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी गलती है बिना तैयारी के कूद जाना। कई लोग उत्साह में या दूसरों को देखकर निवेश शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना ये जाने कि उनका उद्देश्य क्या है और उनके लिए सही रास्ता कौन सा है। ये वैसा ही है जैसे बिना मंजिल जाने सफर पे निकल जाना। चल तो पड़ेंगे, लेकिन पता नहीं कहां पहुंचेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है ये तय करना कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। क्या ये आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है, अपना घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट की तैयारी के लिए, या फिर बस अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए? जब आपका लक्ष्य साफ होगा, तभी निवेश का रास्ता भी साफ होगा। इसके बाद अपने लक्ष्यों को समय के आधार पर बांटें। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ 1-2 साल का है, तो यहां सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा ऐसे साधनों में रखें जहां रिस्क कम हो, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड। अगर आपका लक्ष्य 3 से 5 साल का है, तो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, इसलिए इक्विटी और डेट का संतुलित मिश्रण सही रहेगा। और अगर आपका लक्ष्य 7 साल या उससे ज्यादा का है, तो यहां इक्विटी की असली ताकत सामने आती है। लंबा समय मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस कर देता है और कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसे को तेजी से बढ़ा देता है। एक और अहम बात, निवेश के रास्ते पर चलते समय फाइनेंशियल जर्गन यानी भारी भरकम शब्दों से डरने की कोई जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स, इक्विटी, ये सुनने में भले जटिल लगे, लेकिन सही तरीके से सीखने पर ये बिल्कुल आसान हो जाते हैं। बिना समझे निवेश करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में घूमना। रास्ता भटकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए धैर्य से, समझदारी से और सही जानकारी लेकर निवेश शुरू करें। और अब हम इक्विटी को करीब से समझेंगे। ये क्या है,
क्यों जरूरी है और कैसे ये आपके पैसे को लंबे समय में कई गुना बढ़ा सकती है। इक्विटी को अगर सबसे सरल भाषा में समझे तो ये किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होती है। जब आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ कागज पर नाम दर्ज नहीं करते, बल्कि उस व्यवसाय के छोटे से मालिक बन जाते हैं। कंपनी जितनी तरक्की करेगी, उसका मुनाफा जितना बढ़ेगा, आपकी हिस्सेदारी की कीमत भी उतनी ही बढ़ेगी। ये वैसा ही है जैसे आपने किसी खेत में बीज बोया हो। अगर मिट्टी उपजाऊ है और देखभाल सही हो तो समय के साथ वो खेत आपको भरपूर फसल देगा। मोनिका इक्विटी को एक वाहन के रूप में समझाती हैं। ऐसा वाहन जो लंबी दूरी के लिए सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन जिसके रास्ते में कभी-कभी गड्ढे और उबड़-खाबड़ हिस्से भी आते हैं। शुरुआत में यह सफर थोड़ा हिला सकता है, लेकिन अगर आप टिके रहें और धैर्य रखें तो अंत में यह आपको सबसे आगे पहुंचा देता है। इक्विटी का सबसे बड़ा फायदा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप इसे 8 से 10 साल का समय देते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव अपने आप संतुलित हो जाते हैं और आपको स्थिर मजबूत रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप इसे कुछ महीनों या 1-2 साल में आंकना चाहें तो कभी बड़ा मुनाफा दिखेगा तो कभी अचानक गिरावट। यही कारण है कि इक्विटी में निवेश हमेशा लंबी योजना और धैर्य के साथ करना चाहिए। इक्विटी में निवेश के 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला, डायरेक्ट इक्विटी, जहां आप खुद शेयर चुनते हैं, खरीदते हैं और समय समय पर उन्हें मैनेज करते हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनके पास मार्केट की गहरी समझ, रिसर्च करने की आदत और पर्याप्त समय है। दूसरा, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश। यहां आपके लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर शेयर चुनता है और आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में फैलाकर रिस्क को कम करता है। मोनिका एक और अहम सिद्धांत पर जोर देती हैं, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कभी भी अपना सारा पैसा एक ही शेयर, एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में न डालें। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान पूरे खेत में सिर्फ एक ही फसल नहीं बोता, क्योंकि अगर मौसम या बीमारी ने उस फसल को नुकसान पहुंचाया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में निवेश करके आप जोखिम घटाते हैं और रिटर्न को संतुलित रखते हैं। अच्छी वित्तीय योजना सिर्फ प्रोडक्ट्स और निवेश से नहीं बनती, बल्कि आपके और पैसों के बीच के रिश्ते से बनती है। अगर आपके मन में पैसे को लेकर डर, गिल्ट या अनिश्चितता है तो आप कभी पूरी तरह निश्चिंत और आत्मविश्वासी निवेशक नहीं बन सकते। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या है या शेयर मार्केट कैसे चलता है, बल्कि ये समझना भी है कि आपके फैसले आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि 10 साल बाद एक खास लक्ष्य के लिए कितनी रकम चाहिए और उसे पाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, तो आपका हर निवेश कदम सोच समझकर और आत्मविश्वास से भरा होगा। इस शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना, जैसे अपने मौजूदा खर्च और आय का हिसाब रखना, हर महीने एक फिक्स रकम निवेश करना और धीरे धीरे अलग अलग निवेश विकल्पों के बारे में सीखना। समय के साथ ये ज्ञान आपके अंदर वो अनुशासन पैदा करता है जो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को लंबे समय तक टिकाए रखता है। जब आपको इक्विटी की ये बुनियादी समझ और इसका व्यावहारिक तरीका पता चल जाता है, तब आप निवेश के उस साधन की तरफ बढ़ सकते हैं जो इक्विटी और अन्य एसेट्स को एक साथ जोड़कर आपके लिए एक आसान और स्मार्ट रास्ता बनाता है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को अगर आसान भाषा में समझें तो ये ठीक वैसा है जैसे कई लोग मिलकर एक बड़ा थाल भरते हैं और फिर उस थाल में रखी चीजों को अलग अलग प्लेटों में बांटते हैं। यह थाल है म्यूचुअल फंड, जिसमें निवेशकों का पैसा जमा होता है, और प्लेटें हैं वे अलग अलग निवेश साधन जैसे शेयर, बॉन्ड या अन्य एसेट्स जिनमें यह पैसा लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है जो तय करता है कि किस जगह कितना पैसा लगाना है ताकि जोखिम और लाभ का सही संतुलन बना रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा एक ही जगह फंसा नहीं रहता, बल्कि अलग अलग जगह फैल जाता है, जिससे रिस्क काफी कम हो जाता है। मोनिका म्यूचुअल फंड को खासकर नए निवेशकों के लिए बेहतरीन मानती हैं, क्योंकि इसमें आपको रोजाना मार्केट की चाल पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती। आपको बस सही फंड चुनना है और उसमें नियमित निवेश करना है। यही जगह है जहां SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका सबसे भरोसेमंद साथी बनता है। SIP का मतलब है कि हर महीने एक तय रकम अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में लगाना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इस तरीके से आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश से बच जाते हैं और समय के साथ आपके निवेश का औसत परचेज प्राइस बैलेंस हो जाता है।
मोनिका सलाह देती हैं अपने गोल्स के आधार पर अलग अलग निवेश बकेट बनाएं। मान लीजिए आपका एक लक्ष्य है जो अगले 1 से 3 साल में पूरा करना है। इसे वो ऑलमोस्ट देयर बकेट कहती हैं, जहां आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, इसलिए डेट या लिक्विड फंड जैसे सुरक्षित विकल्प चुनें। अगर आपका लक्ष्य 3 से 7 साल का है तो इन सम टाइम बकेट बनाएं जिसमें इक्विटी और डेट का संतुलित मिश्रण हो। और अगर आपका लक्ष्य 7 साल से ज्यादा दूर है तो फार अवे बकेट में इक्विटी का हिस्सा ज्यादा रखें ताकि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की ताकत आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सके। सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए 3 बातों पर खास ध्यान दें। पहला, कम एक्सपेंस रेशियो ताकि आपके रिटर्न पर अतिरिक्त कटौती ना हो। दूसरा, लंबे समय का लगातार अच्छा प्रदर्शन जो स्टेबिलिटी का संकेत है। और तीसरा, फंड मैनेजर की स्टेबिलिटी ताकि आपका पैसा अनुभवी हाथों में सुरक्षित रहे। जब आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड का सही संतुलन बनाते हैं तो आपकी पर्सनल फाइनेंस की इमारत एक ठोस और मजबूत रूप लेने लगती है। अब अगला कदम है इस पूरी व्यवस्था को एक सुव्यवस्थित ब्लूप्रिंट में बदलना ताकि आपका पैसा ऑटोमेटिक तरीके से आपके गोल्स की ओर बढ़ता रहे। अब तक हमने जिन हिस्सों पर विस्तार से बात की, आपातकालीन फंड, सही बीमा, इक्विटी और म्यूचुअल फंड, ये सभी अपने आप में मजबूत स्तंभ है, लेकिन ये सिर्फ तब पूरी ताकत दिखाते हैं जब इन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्डर्ड सिस्टम में जोड़ा जाए। एक ऐसा सिस्टम जो बिना आपके रोजाना हस्तक्षेप के अपने आप आपके पैसों को आपके गोल्स की ओर बढ़ाता रहे। यहीं पर मोनिका हलन का मनी बॉक्स सिस्टम पूरी तरह जीवंत हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास 4 मजबूत ताले लगे बक्से हों और आपकी हर कमाई का एक तय हिस्सा सीधे उनमें चला जाए। एक बक्सा आपके रोजमर्रा के खर्च के लिए, दूसरा आपातकालीन फंड के लिए, तीसरा आपके बड़े लक्ष्यों के निवेश के लिए और चौथा आपके रिटायरमेंट के लिए। जैसे ही आपकी आय आती है, सबसे पहले ये बॉक्स भरते हैं। इसका मतलब है कि आप खर्च, बचत और निवेश के फैसले पहले ही कर चुके हैं। अब महीने के बीच में अचानक कोई बड़ा खर्च या लालच आए तो भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरूरी पैसों की जगह और मकसद पहले ही तय हो चुका है। यह सिस्टम आपके फैसलों से अनिश्चितता और तनाव को हटा देता है और आपके पैसों को एक प्री प्लान अनुशासित रास्ते पर डाल देता है। लेकिन इस सिस्टम को एक बार सेट करके भूल जाना सही नहीं है। इसका एक बेहद जरूरी हिस्सा है एनुअल रिव्यू। साल में कम से कम एक बार अपने सभी निवेश, बीमा कवरेज और लक्ष्यों की प्रगति पर नजर डालें। जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव जैसे नौकरी बदलना, शादी, बच्चा होना या नया घर खरीदना आपके वित्तीय बक्सों के आकार और उनमें डाले जाने वाले प्रतिशत को बदलने की मांग कर सकता है। मोनिका बक्स की खूबसूरती यह है कि ये आपको स्थिरता और लचीलापन दोनों देता है। स्थिरता इसलिए क्योंकि आपकी वित्तीय दिशा स्पष्ट और व्यवस्थित है, और लचीलापन इसलिए कि जरूरत पड़ने पर आप इसमें आसानी से बदलाव कर सकते हैं। यही वजह है कि एक बार ये मशीनरी सही तरीके से चल पड़ी तो ये सालों साल आपके लिए बिना थके काम करती रहती है। इसके साथ ही अपनी योजना को कानूनी रूप से सुरक्षित बनाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए विल यानी वसीयत बनाना एक अहम कदम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने बैंक अकाउंट्स, निवेश और बीमा पॉलिसीज में सिर्फ एक नॉमिनी का नाम डाल देना ही काफी है, लेकिन नामांकन सिर्फ ये बताता है कि पैसे का पहला हकदार कौन होगा, जबकि कानूनी मालिक कौन है ये वसीयत तय करती है। बिना वसीयत के संपत्ति पर विवाद हो सकता है, परिवार के सदस्यों में अनबन हो सकती है और कई बार आपका बनाया हुआ वित्तीय ढांचा टूट सकता है। इसलिए अपने सभी निवेश और संपत्ति के लिए एक स्पष्ट लिखित वसीयत बनाना बहुत जरूरी है। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सी संपत्ति किसे मिलेगी और इसे कानूनी तौर पर मान्यता दिलाने के लिए गवाहों के सामने साइन कराना चाहिए। यह दस्तावेज एक तरह से आपके वित्तीय सफर का अंतिम निर्देश है, जो सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत का फल सही हाथों तक पहुंचे। वसीयत बनाने के बाद भी जीवन में बड़े बदलाव जैसे शादी, बच्चे का जन्म, संपत्ति खरीदना या बेचना होने पर इसे अपडेट करते रहें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने परिवार को इस दस्तावेज की लोकेशन और इसकी अहमियत के बारे में जरूर बताएं। कई घरों में पैसा सिर्फ एक व्यक्ति मैनेज करता है और बाकी परिवार को इन्वेस्टमेंट, बीमा, पासवर्ड या दस्तावेजों की लोकेशन तक की जानकारी नहीं होती। मोनिका हलन चेतावनी देती हैं कि ये आदत संकट के समय बहुत भारी पड़ सकती है। अगर अचानक वो व्यक्ति अनुपलब्ध हो जाए तो बाकी परिवार को ये भी न पता हो कि पैसा कहाँ है और कैसे पहुंचना है। इसीलिए
परिवार को फाइनेंशियल फैसलों में शामिल करना और उन्हें जरूरी जानकारी देना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप एक साधारण फाइनेंशियल फोल्डर बनाएं जिसमें सभी निवेशों, बीमा पॉलिसियों, बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड और वसीयत की कॉपी का विवरण हो। जीवन साथी या किसी भरोसेमंद सदस्य के साथ समय समय पर बैठकर इन बातों पर चर्चा करें। इससे न सिर्फ तरताजबाजी बढ़ती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित होता है कि मुश्किल समय में परिवार तुरंत कदम उठा सके। दोस्तों, पैसा कमाना और निवेश करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है टैक्स की सही योजना बनाना। कई लोग साल के आखिर में टैक्स बचाने के लिए जल्दबाजी में निवेश करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट चुन लेते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए सही नहीं होते। ये वैसा ही है जैसे सिर्फ छाया के लिए पेड़ लगाना, लेकिन वो पेड़ आपके खेत में पानी सोखने लगे। सही तरीका यह है कि टैक्स प्लानिंग को साल की शुरुआत में ही अपने फाइनेंशियल प्लान में शामिल कर लें। इसका मतलब है कि आप सेक्शन 80C, 80D जैसी छूटों का फायदा उठाएं, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन निवेशों को चुनें जो आपके लक्ष्य और रिस्क पोटेंशियल के अनुरूप हों। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है, तो ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम न सिर्फ टैक्स बचाएगा, बल्कि इक्विटी के जरिए आपके पैसे को भी बढ़ाएगा। अगर आपको मेडिकल कवरेज की जरूरत है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी टैक्स में छूट दिला सकता है। टैक्स की समझ और प्लान आपके पास आने वाले हर रुपए को और ज्यादा प्रभावी बना देती है, क्योंकि आप सरकार को सिर्फ उतना ही टैक्स देते हैं जितना जरूरी है और बाकी पैसा आपके गोल्स को पूरा करने में लगता है। दोस्तों, रिटायरमेंट को ज्यादातर लोग किसी दूर के पड़ाव की तरह देखते हैं, जैसे वो जीवन का कोई अंतिम अध्याय हो जिसकी तैयारी अभी करने की जरूरत नहीं। लेकिन मोनिका हालन का मानना है कि रिटायरमेंट असल में जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है और इसकी तैयारी जितनी जल्दी शुरू होगी, उतना ही आसान और तनाव मुक्त ये सफर होगा। यहां सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग, यानी आपका पैसा समय के साथ न केवल अपने ऊपर ब्याज कमाता है, बल्कि उस ब्याज पर भी नया ब्याज मिलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा पौधा जो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और समय के साथ एक विशाल पेड़ बन जाता है। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने एक मामूली सी रकम निवेश करना शुरू करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक वही रकम कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अगर यही निवेश आप 40 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो वही नतीजा पाने के लिए आपको कई गुना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कंपाउंडिंग का सबसे अहम साथी समय खो दिया। रिटायरमेंट की तैयारी करते समय सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि उस समय आपको हर महीने कितनी रकम चाहिए होगी, ताकि आप अपने खर्च और जीवन शैली को आराम से चला सकें। फिर महंगाई को ध्यान में रखते हुए उस रकम का फ्यूचर वैल्यू निकालें। यह गणना आपको साफ बता देगी कि रिटायरमेंट के समय आपके पास कुल कितना कॉर्पस होना चाहिए। शुरुआत के वर्षों में रिटायरमेंट फंड का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में रखना समझदारी है, क्योंकि लंबी अवधि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को सहने का मौका देती है और बेहतर रिटर्न दिलाती है। लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट करीब आता है, आपको इक्विटी का हिस्सा घटाकर डेट और सुरक्षित साधनों का हिस्सा बढ़ाना चाहिए, ताकि आपने जो पूंजी बनाई है वो सुरक्षित रहे और किसी अचानक झटके से उसका मूल्य कम न हो। इस योजना को समय समय पर अपडेट करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी आय, खर्च और जीवन शैली बदलती रहती है और इन्हीं बदलावों के साथ आपका रिटायरमेंट प्लान भी लचीला होना चाहिए, ताकि वो हमेशा आपके मौजूदा हालात के मुताबिक काम करे। मोनिका हालन ये साफ चेतावनी देती हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग केवल सही कदम उठाने से ही नहीं बनती, बल्कि उन गलतियों से बचने से भी टिकाऊ रहती है जो धीरे धीरे उसकी नींव को खोखला कर देती हैं। कई लोग बड़े मन से अपना मनी बॉक्स सिस्टम तैयार करते हैं, हर बॉक्स को भरने की आदत डालते हैं, लेकिन कुछ लापरवाह फैसले और गलत आदतें इस पूरे ढांचे को अंदर से खोखला कर देती हैं। सबसे पहली और अक्सर सबसे खतरनाक गलती है अनावश्यक कर्ज लेना। क्रेडिट कार्ड का बढ़ता बकाया, महंगे पर्सनल लोन या सिर्फ दिखावे के लिए ली गई बड़ी बड़ी EMIs, ये सब आपके भविष्य के पैसों को धीरे धीरे निगल जाते हैं। ब्याज का बोझ इतना भारी हो सकता है कि आपकी बचत और निवेश की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाए और आप अपनी मेहनत का फल कभी देख ही ना पाएं। दूसरी गलती है गलत निवेश करना, खासकर बिना पूरी समझ के किसी स्कीम में पैसा डालना। जल्दी अमीर बनने का लालच,
चमकदार विज्ञापन या दोस्तों की सलाह में आकर बिना रिसर्च के निवेश करना आपको धोखाधड़ी या बहुत अधिक जोखिम वाले रास्तों पर ले जा सकता है। ऐसे निवेश न केवल रिटर्न नहीं देते बल्कि आपकी मेहनत से बनी पूंजी को भी खतरे में डाल देते हैं। तीसरी गलती है भावनाओं में बहकर फैसले लेना। मार्केट में थोड़ी गिरावट आते ही घबरा कर सारा पैसा निकाल लेना या मामूली मुनाफा होते ही निवेश खत्म कर देना, ये आदतें कंपाउंडिंग के जादू को खत्म कर देती हैं। याद रखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन लंबी अवधि के निवेश का असली फायदा तभी मिलता है जब आप धैर्य से टिके रहें। चौथी गलती है असंगत खर्च की आदतें। जब आपकी जीवन शैली आपकी आय से आगे निकल जाती है तो ये धीरे धीरे आपकी बचत और निवेश दोनों को खत्म कर देती है। चाहे आपने कितनी भी अच्छी योजना क्यों ना बनाई हो, अगर खर्च नियंत्रण में नहीं है तो कोई भी वित्तीय सिस्टम आपको स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। इन 4 बड़ी गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है जितना सही वित्तीय कदम उठाना। अगर आप अनुशासन बनाए रखते हैं, समझदारी से निवेश चुनते हैं और अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका मनी बॉक्स सिस्टम सालों साल आपके लिए मजबूती से काम करता रहेगा। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो हर महीने आपकी आय को अपने आप सही जगह बांट दे, कुछ खर्च के लिए, कुछ सुरक्षा के लिए, कुछ निवेश के लिए और कुछ आपके सपनों के लिए, तो पैसों का तनाव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेट्स टॉक मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे आपके लिए मेहनत करवाना भी एक कला है। जब आप आपातकालीन फंड, सही बीमा, संतुलित निवेश और समय समय पर अपने प्लान की समीक्षा जैसे कदम अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बना रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आज से ही शुरू हो सकता है, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नई दिशा देने की प्रेरणा दी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल निवेश वाणी को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार न चूकें। नीचे कमेंट में हमें बताइए, आप अपने मनी बॉक्स का पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? आपका जवाब शायद किसी और की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।